हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य अयोध्या कांड। 119वां सर्ग। अनसुया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्रीराम जी के पास आना तथा श्रीराम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। धर्म को जानने वाली अनसुया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अड्डों भर लिया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था, यह सब मैंने सुन लिया। मधुर भाषिणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ बेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्याकाल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आई दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। महर्षि अत्रि ने विधिपूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है। अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्यामवर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं। अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। रात को विचरने वाले प्राणी, उल्लू आदि सब ओर विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन के मृग पुण्यक्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। सीते, अब रात हो गई, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। यह सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर ये श्रीराम के सम्मुख गईं। श्रीराम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसुया के उस प्रेमोपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनसुया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण और हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। भगवान श्रीराम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार, जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर समस्त तपस्विजनों से सम्मानित हुए रघुकुलंदन श्रीराम ने अनसुया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया। यह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्रीराम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब वे धर्मप्रायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है।
इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। रघुकुल भूषण, यही यह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फलमूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और उनकी मंगलयात्रा के लिए स्वस्तिवाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्रीराम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 119वां सर्ग पूरा हुआ। अयोध्याकांड समाप्त। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।